हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। ठीक है, चैप्टर 4 है ये और क्लास 4 का वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डियर, फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन होता क्या है और कितने तरह का रिप्रोडक्शन होते हैं। जनरली बेसिकली हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 तरह का रिप्रोडक्शन होते हैं, बट हम लोग पहले इसको समझने से पहले हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। रिप्रोडक्शन होता क्या। देखो, रिप्रोडक्शन कहने का मतलब कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना, कि वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं अपनी तरह को। ठीक है, अपने जैसा बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे कि मुर्गी है तो मुर्गी जन्म देगी, मुर्गा या मुर्गी जो भी हो। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, आदमीन हो गया तो आदमीन को जन्म देता है। ठीक है, जानवर हो गए तो जानवर को जन्म देते हैं। कैट है तो कैट को जन्म देगी, बिल्ली है तो, और डॉग है तो डॉग को जन्म देगी। तो अपने जैसा एक प्रजाति को जन्म देते हैं, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब इससे हमारा क्या यही प्रोसेस के चलते अर्थ का, हमारे जो अर्थ पे जो लाइफ का कंटिन्यूटी है चलते रहता है। ठीक है, अब 2 तरह का होते हैं रिप्रोडक्शन। 2 तरीका से, एक अंडा के जरिए निकलता है बेबी, और दूसरा डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। बच्चे को डायरेक्ट जन्म कौन देते हैं और अंडा के जरिए कौन निकलता है, चलिए उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये सब जो पिक्चर आपको दिखाया गया है ये सब अंडा के जरिए होता है। ठीक है, अंडा के जरिए ये सब बाहर यंग वंस इनका जन्म लेते हैं। अभी देखिए, कुछ एनिमल्स होते हैं कि जो अपने पेरेंट्स के जैसा सेम दिखते हैं ना, कि जैसे कि ये अपने पेरेंट्स के जैसा सेम दिखते हैं। ठीक है, और जब वो जन्म लेते हैं, फॉर एग्जांपल में जैसे कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, काउस हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये अपने पेरेंट्स के जैसा सेम दिखते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो कि अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखते हैं, जस्ट अलग दिखते हैं। ठीक है, लेकिन वो बाद में क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में जब वो जन्म लेते हैं तो उस टाइम वो पेरेंट्स के जैसा नहीं, पता नहीं चलेगा कि किसका बच्चा है। ठीक है, कि फ्रॉग का है या किस चीज़ का है। लेकिन वो जैसे जैसे ग्रो करेगा, और जब ग्रो कर जाएगा, पूरी तरह से बढ़ जाएगा, तो हमको पता चलता है कि ये क्या है। जैसे कि बटरफ्लाइज हो गए और फ्रॉग हो गए, इनका जो बच्चा होता है ना वो अलग होता है। ठीक है, अलग होता है, वो डिफरेंट टाइप को आपको देखने को मिलेगा जब वो जन्म देता है अपने बच्चे को, अंडा से बाहर निकलती है तब। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता है, तो बड़ा होने के बाद वो सेम जैसा फ्रॉग है उसी तरह जैसा हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, एनिमल्स दैट ले एग, सब उस एनिमल्स के बारे में पढ़ना है जो अंडा देती है। तो हमको पता है कि जो एनिमल जो अंडा से निकलते हैं, ठीक है, और जैसे कि जब ये अंडा दे देते हैं, जैसे कि ये मुर्गी अंडा दे दी अपना, ठीक है, और अंडा देने के बाद ये क्या करती है कि इसको गर्म करती है बैठकर इस पर। देखते हो ना, अंडा पे इन लोग बैठती है। बैठने के बाद बैठती इसलिए है क्योंकि अंडा को गर्म करती है बैठकर। ठीक है, गर्म होने से क्या होता है कि अंदर जो बच्चा जो बड़ा होते रहेगा, ग्रो कर रहा है, वो अच्छा से वार्म के चलते, गर्म के चलते वो और ग्रो करे। ठीक है, गर्मी भी चाहिए बच्चा को अंदर, अंडा के अंदर ग्रो होने को। और तब तक बैठती है जब तक इसमें से अंडा से फूट कर वो यंग वंस, इनका जो बच्चा है, बाहर नहीं आ जाता है। ठीक है, एक बार जब अंडा फूट जाता है तो यंग वन उनसे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स अपना नेस्ट बनाती है अंडा देने के लिए। ठीक है, और अपने यंग वंस को जन्म देती है, वहीं से यंग वंस भी बड़े होते हैं नेस्ट से। ठीक है, जब तक वो अच्छे से उड़ नहीं पाते हैं बर्ड्स वगैरह, तब तक वो घोंसला में ही रहते हैं। ठीक है, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस ऑल्सो ले एग्स टू रिप्रोड्यूस। इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए और एम्फीबियंस हो गए, ये सब भी क्या करते हैं कि अंडा देते हैं, अंडा से रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इन लोग अंडा से बाहर निकलते हैं। इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा। रेप्टाइल्स कहने का मतलब कि जो ज़मीन पर रेंग रेंग के चलता है, अपना शरीर को रगड़ के चलता है ज़मीन पर, उसको रेप्टाइल्स बोला जाता है। ठीक है, एम्फीबियंस उसको बोलते हैं जो पानी में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। जैसे क्रोकोडाइल हो गया, फ्रॉक्स हो गया, ये पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है, इसको एम्फीबियंस बोलते हैं। अब जैसे रेप्टाइल्स में कौन कौन सा एनिमल्स आ जाते हैं। रेप्टाइल्स में तो स्नेक आ गया, गिरगिट आ गया। ठीक है, वो सब हमारा क्या है, रेप्टाइल्स एनिमल्स है। ये सब भी अंडा के थ्रू होता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हियर वी विल नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। ठीक है, एग का स्ट्रक्चर अभी हम लोग इसमें जानेंगे। एग का स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारा एग का, अंडा का स्ट्रक्चर है। तो ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो ऊपर प्रोटेक्ट रहता है, जो हार्ड रहता है, जिसको हम लोग अंडा को छील कर खाते हैं ना, तो उसको सेल बोला जाता है बाबू। और नीचे वाले जो येलो पार्ट दिख रहा है, इसको यॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यॉक बोलते हैं। और ये जो वाइट वाला पार्ट होता है, जो सेल, जब हम लोग सेल को हटाते हैं तो वाइट वाइट दिखता है ना, उसको एल्बुमेन बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक।
एक के पास एक थिन होता है, हार्ड होता है आउटर कवरिंग, जिसको हम लोग एक्सेल बोलते हैं। ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट इट दैट प्रोटेक्ट द इनर सॉफ्ट, जो इसको इनर वाला सॉफ्ट वाला जो पार्ट है ना, इसको प्रोटेक्ट करता है। ऊपर वाला हार्ड सेल जो होता है, इनसाइड द एग सेल के अंदर एल्बुमेन होता है, गॉट दैट। ये वाला एल्बुमेन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है। इसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। ये वाइट वाला में प्रोटीन रहता है। तो वाइट वाला प्रोटीन कैसे, जो बॉडी बिल्डिंग होते हैं, जैसे कि जो जिमर वगैरह होते हैं, जो बॉडी अपना बनाना चाहते हैं, तो उसको ज़्यादातर देखोगे कि अंडा खाते हैं, लेकिन येलो वाला पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है। ये वाला में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन से हमको क्या मिलता है, हमारा बॉडी बिल्ड होता है। हमारा बॉडी क्या करता है, बिल्ड करता है। इसलिए बच्चे लोग को ज़्यादा प्रोटीन देना चाहिए। प्रोटीन से क्या होता है कि उनका बॉडी जो है जल्दी ग्रो करेगा, बढ़ेगा भी जल्दी। ओके, तो अंडा में इसमें प्रोटीन होता है। तो बॉडी जो बिल्ड करते हैं, अपना बनाते हैं, उन लोग ये चीज़ ज़्यादा खाते हैं, येलो वाला पार्ट को हटाकर। येलो में भी है, बट येलो में जो चीज़ है उसमें हम लोग को बॉडी बिल्ड नहीं करता है। अब ये एक ओक क्या हो गया यहाँ पे, हमारा इनर येलो पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये एग का है, ठीक है। येलो पार्ट वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, यॉक बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, फैट्स रहता है, विटामिन्स रहता है और मिनरल्स रहता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, जो इसके अंदर जो बेबी होता है ना, जब अंडा के अंदर बेबी होता है, तो इसी से वो फूड लेता है, ठीक है। इसी से क्या करता है, वो फूड लेता है यॉक के थ्रू, गॉट दैट। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। इनसाइड द एग के अंदर जो बेबी ग्रो करते रहता है, उसको एम्ब्रोयो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रोयो बोलते हैं। एम्ब्रोयो गोज थ्रू द वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इनसाइड द एग एंड देन हैच आउट एज अ चिक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एम्ब्रोयो है ना, अलग अलग स्टेज में जाता है, अलग अलग स्टेज होता है उसका, उसके थ्रू क्या करता है, वो ग्रो करता है अंदर में, और फिर वो ग्रो किस चीज़ में कर जाएगा, चिक में ग्रो कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चिक जैसा जो है, चिक जो कुछ दिन बाद क्या होता है ना, कि चिक इज़ लुक्ड आफ्टर बाय द पेरेंट्स बर्ड टिल इट लर्न टू फ्लाई लाइक एन एडल्ट। अब यहाँ पे चिक को कब तक देखभाल करते हैं, जब तक ये इसकी मदर इसको कब तक देखभाल करेगी, जब तक ये खुद से खाना नहीं सीख जाए, खुद से चलना नहीं सीख जाए, अच्छे से खुद से फ्लाई करना नहीं सीख जाए, तब तक ये मदर इसको देखभाल करते रहती है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, पहले क्या करती है मुर्गी, यहाँ पे देखो अंडा रहता है, ठीक है। अंडा देती है मुर्गी। अंडा देने के बाद फिर क्या होता है कि उस पर बैठती है। बैठने के बाद इसको गर्म करती है। गर्म करने से अंदर बेबी ग्रो करना स्टार्ट करता है। उसको खाना कहाँ से मिलता है, येलो वाला पार्ट जो बताएं, उसके थ्रू उन लोग खाना लेता है। उसके बाद कुछ दिन बाद वो ग्रो होता है। ग्रो होने के बाद अंडा से बाहर आती है। तो बाहर आने के बाद ये इस तरह से चिक हो जाती है। फिर फाइनली वो मुर्गी में कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे। तो यही था लाइफ साइकिल किसका, छेन का। ये मुर्गी का लाइफ साइकिल था। तो आई होप कि इसको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब यहाँ हमको पढ़ना लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या है, द बेबी एनिमल्स वन बोर्न। जो बेबी एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स के बेबी एक बार जब जन्म लेते हैं, वो ग्रो करते रहते हैं जब तक एडल्ट में वो ग्रो हो जाते हैं धीरे धीरे धीरे। हम लोग भी उसी तरह से ग्रो होते हैं। जब जन्म लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग स्टेज हम लोग का, उस स्टेज के थ्रू गुजरते हैं। उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एडल्ट कहने का मतलब कि बड़ा, 18 साल से एवब लोग को एडल्ट बोला जाता है। 25 ईयर्स से एवब लोग को जो बड़े हो जाते हैं, ठीक है, उनको एडल्ट बोला जाता है। तो वही हमारा लाइफ साइकिल हो गया। अलग अलग स्टेज होता है डेवलपमेंट का। जो बेबीज़ होते हैं ना, धीरे धीरे किस चीज़ में भी कम हो जाते हैं, एडल्ट में ग्रो कर जाते हैं। तो यही हमारा लाइफ साइकिल है एनिमल का, ठीक है। एनिमल का लाइफ साइकिल है। अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग लाइफ साइकिल देखें कुछ और एनिमल्स का। यहाँ पे देखो क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई होते हैं उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है। जनरली ये बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल का हम एक स्पेशल वीडियो बनाएं, जो इस लिंक में हम दे देंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बेटर वैसे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बटरफ्लाई अंडा देती है। उसके बाद वो अंडा से क्या बाहर आता है, कैटरपिलर जो लार्वा होता है। जैसे कि अंडा से जब बाहर निकलती है ना, तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट तितली बनकर निकलती है, उसमें कैटरपिलर बोला जाता है। जब वो लार्वा आता है, जब अंडा से अंडा फूटता है, तो उससे लार्वा होता है, जिसको हम लोग कैटरपिलर भी बोलते हैं। और कैटरपिलर आपको एकदम अलग दिखता है। जो एडल्ट बटरफ्लाई होते हैं ना, तितली होते हैं, उससे आपको एकदम जस्ट डिफरेंट दिखेगा, सेम नहीं लगता, एकदम अलग दिखता है। और ये बहुत सेवरल चेंज होता है, इनका बहुत ज़्यादा चेंज होता है जो एडल्ट बटरफ्लाई बनने के लिए। जैसे कि यही प्रोसेस को मेटामॉर्फिस बोलते हैं। कैसे, कहने का मतलब कि उनका और भी प्रोसेस होता है। जैसे कि कैटरपिलर के थ्रू अब वो धीरे धीरे किस चीज़ में चेंज होगा, एडल्ट बटरफ्लाई में, बटरफ्लाई तितली में चेंज होगी। तो इसी प्रोसेस को मेटामॉर्फिस बोला गया है यहाँ पे। मेटामॉर्फिस एक तरह का सीरीज है
विच सम एनिमल्स अंडरगो टू चेंज फ्रॉम द यंग एनिमल टू द एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के भी हम लोग बोल सकते हैं। मेटामॉर्फिस एक तरह का प्रोसेस को हम लोग बोला जा रहा है कि जो यंग वंस होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब जन्म लेते हैं तो उनके सामने बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं। चेंज होकर किस चीज़ में चेंज हो जाता है? एडल्ट में, मतलब कि बड़ा एक तितली में चेंज हो जाए, जो उनका मेन होगा। कहने का मतलब कि जो जितना बड़ा होना होगा उतना बड़ा होंगे, तो वही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिस बोलते हैं। बटरफ्लाई अंडा देती है, उसके बाद कैटरपिलर होते हैं, अंडा से बाहर निकलती है और कैटरपिलर एक्टिवली फीड ऑन लीव्स। और कैटरपिलर जो बटरफ्लाई कहाँ पे अंडा देती है? वो पत्ता पे अंडा देगी, ठीक है, पत्ती पे अंडा देती है, यहाँ अंडा देगी। अब इससे कैटरपिलर निकलता है। कैटरपिलर निकलने के बाद यही ये जो पत्ती रहेगा इसी को खाते रहता है, लीव्स को खाती है, खाकर वो बड़ा होती है। और कैटरपिलर सेट इज स्किन टू द बिकम अ पुपा। और कैटरपिलर अपना स्किन भी छोड़ती है, ठीक है, उनका स्किन छोड़ता है और पुपा बना देता है। पुपा इस तरह का दिखेगा, लगेगा कि पत्ता ही टाइप है, ठीक है, प्राण से लटक जाएगा इस तरह से। और फिर कुछ दिन बाद उसके अंदर चेंज होते रहता है एडल्ट बटरफ्लाई में। और जब वो बाहर निकलती है तो अपना स्किन को झाड़ती है, तो उसी चीज़ को मोल्टिंग बोला जाता है। जैसे कि अब स्किन तो ले ली, अब स्किन को क्या करेगी? द प्रोसेस ऑफ शेडिंग स्किन। जब वही प्रोसेस जो स्किन को शेड करती है, झाड़ देती है, और झाड़कर फिर बाहर निकलती है तितली बनकर, तो उसी को मोल्टिंग बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख लो, ये एग्स थी, अंडा दी, अंडा देने के बाद ये कैटरपिलर देखो, ये इसमें देखो ये तितली, और ये भी तितली का ही अंडा का बच्चा है। देखो कितना डिफरेंट है ना, अलग। उसके बाद देखो इस तरह से पुपा बना लेती है, अपने आप को घेर लेती है पूरा एक अथी में। और फिर इसी के अंदर कुछ प्रोसेस होता है, 1-2 वीक्स लगते हैं इसको चेंज होने में। चेंज होकर फिर फाइनली वो इस तरह से निकलती है तितली बनकर। तो यही था लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। और इसका एक स्पेशल भी वीडियो दिया गया है, इसलिए हम इसको डिटेल में पूरा नहीं बताए हैं, फिर भी बता ही दिए हैं, आप लोग देख लेना, लिंक में हम दे देंगे उसका। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द साइकिल ऑफ फ्रॉग्स, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अब फ्रॉग का लाइफ साइकिल क्या है? तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉग्स अंडा देती है, ठीक है, वो बहुत सारे अंडा देती है। फीमेल फ्रॉग्स अंडा देगी, तालाब में देती है या लार्ज क्लस्टर में देती है। कहीं अगर कहीं पानी है, कहीं पानी वगैरह जमा हुआ है, ठीक है, घर के अगल बगल होता है ना, कहीं गड्ढा तो ज़्यादा पानी जमा हुआ, तो वहाँ भी वो अंडा दे देती है। उसी की स्पॉन्स बोला जाता है। जो अंडा ढेर सारा अंडा देती है ना, एक साथ रहता है ढेर सारा अंडा, वो जेली, इनका अंडा हार्ड सेल नहीं रहता है, जेली टाइप रहता है। ऐसा नहीं कि इसका अंडा को तुम फोड़ोगे तो फूटेगा, इस तरह से देखो रहता है, ये जेली टाइप रहता है, चिपचिपा टाइप रहेगा आपको, लेकिन वाटर प्रूफ रहता है, इसके अंदर पानी नहीं घुसता है, ठीक है। तो ढेर से इस अंडा को क्या बोला जाता है? स्पॉन्स बोला जाता है। यहाँ पे ढेर सारा अंडा एक साथ देती है तो स्पॉन्स बोला जाता है। अब ये क्या होता है कि दिस एग हैज़ टू बिकम टैडपोल्स। अब ये एक से जो अंडा निकलता है, अंडा जब ये हैच होता है, जब फूटता है, तो इससे क्या होता है कि टैडपोल्स होते हैं, ठीक है। टैडपोल्स कहने का मतलब कि इसका छोटा यंग वंस जो जन्म जब लेता है तो उस टैडपोल्स रहता है, उस टाइम इसको टैडपोल्स बोला जाता है, ठीक ना। और ये फिर जो टैडपोल्स होते हैं वो अलग एकदम डिफरेंट दिखता है। अभी हम पिक्चर में भी समझाएंगे, पहले यहाँ समझ लो, उसके बाद पिक्चर में जाएंगे, ठीक है। टैडपोल्स लुक लाइक अ फिश एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब टैडपोल एकदम फिश के जैसा दिखती है, और किसके थ्रू सांस लेती है? वो गिल्स के थ्रू। उनमें भी गिल्स होता है सांस लेने, क्योंकि वो पानी में ही रहता है, उन लोग बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। दे ऑल्सो हैव अ टेल एंड स्विम। इनके पास पूंछ भी रहता है, और इसके थ्रू क्या करता है कि वाटर में ये स्विम कर सकते हैं। मेटामॉर्फिस, दे अंडरगो मेटामॉर्फिस ग्रो इनटू द। मेटामॉर्फिस हम बताए थे कि जो यंग वन से बड़ा एडल्ट हो जाता है उसी को मेटामॉर्फिस बोलते हैं। तो ये छोटा से बड़ा में कन्वर्ट हो जाती है। अब कैसे होता है एक बार पिक्चर में देख लो, यहाँ से एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंडा देने के बाद इससे हैच होता है, देखो इस तरह से रहता है। अब ये देखो फ्रॉग को और इसको देखो, अलग अलग, बिल्कुल अलग लग रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रो करती है। तो इसका जो पूंछ है, पूंछ पीछे रहता है, धीरे धीरे पूंछ खत्म होने के बाद फिर वो इस तरह से दिखना हो जाते हैं, उसका लेग्स बढ़ जाता है पीछे, और फिर फाइनली वो एडल्ट फ्रॉग में ग्रो कर जाती है। तो यही था लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग का। अगर इसका आप बोलोगे स्पेशल वीडियो बनाकर डालने के लिए, तो हम स्पेशल वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। अभी तक तो हम लोग पढ़े थे कि जो अंडा देती है उससे कैसे बच्चा होते हैं। तो अब यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स दैट गिव टू बर्थ बेबी। अब वो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है, अंडा के थ्रू नहीं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है मैमल्स के बारे में। मैमल्स क्या है ये देख लेते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम विद देयर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चे को डायरेक्ट जन्म देती है और अपना दूध पिलाती है, ठीक है। और दिस स्पेशल ग्रुप ऑफ एनिमल, यही स्पेशल ग्रुप है, समूह है
एनिमल्स का, इसी चीज़ को हम लोग मैमल्स बोलते हैं। मैमल्स कहने का मतलब क्या, एक तरफ से मैमल्स हम लोग भी हो गए, क्योंकि हम लोग भी बच्चे जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देती है हम लोग के फीमेल लोग, और उसके बाद अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक है। जैसे काव हो गया, अब कौन कौन सा आ जाता है इसमें, काव हो गए, गोट हो गए, बैफेलोज हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, हॉर्स हो गए, ह्यूमन बींग्स, मतलब कि हम लोग भी मैमल्स ही हैं, क्योंकि हम लोग भी बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं, ठीक है, अंडा से नहीं होता है। द यंग वंस ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर टिल दे आर बोर्न। अब यंग वंस क्या होता है कि हम लोग के देखते हो ना कि घर में अगर कोई आपके मम्मी आपको जन्म देती है तो अंदर पेट के अंदर होता है और फिर अंदर ही ग्रो करते रहता है बेबी, जब तक वो जब तक वो अच्छे से अंदर डेवलप नहीं हो जाता है तब तक वो बाहर नहीं आता है, ठीक है। और जब डेवलप हो जाता है तो फिर पेट से बाहर आ जाता है, फिर बाहर आने के बाद फिर उसको देखभाल करते हैं मम्मी के द्वारा, और मम्मी उसको दूध पिलाती है। उसी तरह से बच्चे, इन लोग का भी बच्चा जो होता है ना, इन लोग भी सेम करता है। दे फीड ऑन मदर्स मिल्क, और ये मदर्स का, माँ का दूध पीते हैं, दूध पीकर वो बड़े होते हैं। द यंग वंस ऑफ ए मैमल्स नीड टू बी प्रोटेक्ट एंड फीड टिल दे बिकम इंडिपेंडेंट। देखो यहाँ पे जैसे कि इनका बच्चा हो गया, इनका बच्चा हो गया, ये हो गया, ये सब क्या होते हैं कि जब तक इनको मम्मी के साथ रहते हैं, अपने माँ के साथ, जब तक ये अच्छे से चलना सीख नहीं जाते हैं, अपने से खाना खोज कर खाना सीख नहीं जाते हैं, तब तक ये माँ इसको देखभाल करती है। हम लोग का भी वही ना होता है, हम लोग की माँ कब तक देखभाल, जब तक हम लोग अच्छे से खाना खाने के लिए सीखते नहीं, तब तक मम्मी अपने से दूध पिलाती है, खाना खिलाती है। तो उसी तरह से इन लोग भी करते हैं, और उसके बाद फिर इन लोग जब बढ़ जाते हैं तो खुद से इन लोग कहीं भी जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ हम लोग को पढ़ना है टेकिंग केयर ऑफ़ यंग वंस। अब यंग वंस को कैसे हम लोग देखभाल कर सकते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको कैसे देखभाल कर सकते हैं, या हमारे बच्चे हो गए या एनिमल्स के बच्चे हो गए, किसी के भी बच्चे। देखो, तो बेबीज़ होते हैं जितने भी एनिमल्स को, उनको क्या क्या चाहिए, फूड चाहिए, खाना चाहिए, शेल्टर चाहिए, शेल्टर मतलब घर चाहिए, और प्रोटेक्शन चाहिए किस चीज़ से, एनिमीज़ से। एनिमीज़ कहने का मतलब कि उनके दुश्मन से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जैसे कि क्या होता है कि उनको कोई मार कर खा जाता है, जंगल में होता है ना, शेर जैसे आया तो ये शेर आया तो ये सब देखो इनका बच्चा को खा जाएगा, इसलिए वो क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं अपने एनिमीज़ वगैरह से, उनको अच्छे से बचा कर रखते हैं जब तक ये अच्छे से दौड़ ना सके, जब तक ये अच्छे से चल ना सके। द पेरेंट टेक केयर ऑफ़ देयर यंग वंस, और जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप, वही अपने बच्चे को देखभाल करते हैं। एनिमल जैसे कि बर्ड्स हो गए, ये नेस्ट बनाती है अंडा देने के लिए, ठीक है। अगर नेस्ट नहीं बनाएगी तो ऐसे कहीं भी दे देगी तो अंडा फिर कोई फोड़ देगा। द पेरेंट्स टेक केयर ऑफ कीप देयर एग वार्म एंड सेफ फ्रॉम द एनिमल्स, और पेरेंट्स क्या करते हैं कि एग को घोंसला बनाती है, घोंसला बनाकर उसमें, ठीक ना, घोंसला बनाती है, घोंसला बनाकर उसमें अपना अंडा देती है, अंडा देकर अच्छे से वार्म करती है, गर्म करती है बैठकर उस पर, और अपने एनिमल्स वगैरह से भी बचाती है, मतलब कि कोई एनिमल्स इसको बर्बाद ना कर दे, उनसे उसको बचाती है अच्छे से। और जब एक बार बच्चे जन्म लेते हैं, अंडा से जब बाहर निकल जाते हैं बच्चे, तो उनके लिए उनकी माँ क्या करते हैं, अपने बेबी के लिए फूड लाती है, खाना लाती है, खाना लाकर खिलाती है। दे ऑल्सो हेल्प द यंग वन टू फ्लाई एंड केयर देम टिल दे लीव द नेस्ट, और देखो, और वो मदद करते हैं, यंग बर्ड्स जो होते हैं उनको उड़ने में मदद करते हैं, जब तक वो अच्छे से उड़ ना पाए तब तक उनको अच्छे से देखभाल करते हैं, ठीक है, और केयर करते हैं जब तक वो नेस्ट ना, घोंसला ना छोड़ दे। जैसे कि एक बार जब उड़ना स्टार्ट कर देगी तो घोंसला तो छोड़ ही देगी, अपना उड़ना, अपना स्काई में उड़ना स्टार्ट कर देगी, तो जब तक घोंसला ना छोड़े तब तक उन मदर उसको देखभाल करते रहती है, उसके बाद फिर वो खुद से देखभाल कर सकती है जब वो उड़ना स्टार्ट कर देगी। तो मैमल्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स भी जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, अपना दूध पिलाते हैं, ठीक है, वो भी अपने बच्चे को देखभाल करते हैं तब तक वो बढ़ नहीं जाते हैं, अब खुद से चलना सीख नहीं जाते हैं, खुद से खाना खोज कर खाना सीख नहीं जाते हैं, तब तक वो देखभाल करते रहते हैं, वो उनको सेफ़ रखते हैं एनिमल से, किसी एनिमीज़ वगैरह से। तो डियर, आपको इस वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर और कोई पढ़ना है तो आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, हम आपको पढ़ाएंगे, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके डियर, बाय, टेक केयर।